स्लो लिखा जाएगा तो स्लो पे नहीं जाना है, बस पढ़ना हम लोगों को। केंद्र राज्य वित्त संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी दे दिया। तो हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना वैकेंसी दे सकता है। इस बार मार लेना नहीं तो फिर नहीं है। इसका इधर होता नहीं तो फिर सीधे 4 साल बाद अगला लोकसभा ना। तो आप लोग भी जोर शोर से लग जाइए। हमारा है लग जाइए, क्या दिक्कत है, कह दीजिए आप भी। रेडियो ऑपरेटर ही है ना, आराम से लगे रहिए। कह दीजिए कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है। एग्जाम कर दें। देखिए एग्जाम कब करते हैं, तो दरिया तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं, पता नहीं किसे बोलता है, हम परवाने हैं, मौत समा हमको यहाँ, मौत से खौफ कहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये एक फिल्म के एक्टर है शायद, वो बोलते हैं, राणा कुछ उनका नाम है। तो आप लोग भी जोर शोर से बनाइए, भी वैकेंसी में लग जाइए। ये जो आरक्षण नहीं दिया 1 साल का, देना चाहिए था, 23 का कर देना चाहिए था हम लोगों को, बाकी नहीं कर रहे हैं तो उनका। वो जब ईडब्ल्यूएस और जनरल का अलग अलग दिए हैं तो जनरल में सबको फाइट कराना चाहिए। देखिए नहीं किया है, काहे नहीं फाइट करेंगे आप, नहीं दिया है। अरे कैसे नहीं करेंगे, जनरल फाइट करना है वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। उसमें नहीं है प्रावधान, देखिएगा। अरे प्रावधान क्यों नहीं है, वो उतना होगा ही नहीं, वो ऐसे हो ही नहीं सकता। जनरल मतलब सामान्य होता है, सामान्य का मतलब कोई भी आ सकता है उसमें। अच्छा, हाँ, अरे जैसे गांव में चुनाव नहीं होता है, वही तो है। हमको लगा कि वो भी है। हाँ नहीं, वो नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। सामान्य में यही होता है कि सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, सामान्य में यही कि जैसे सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे सामान्य में सब लोग जा सकते हैं। अब देखिए हम लोग बैकअप पे क्यों सोच लेते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की रहती है। देखिए जो ओबीसी के लोग हैं, ठीक है, इनका जो पोस्ट आया है, और एससी के लोग हैं, एससी एसटी के लोग, इनका जो पोस्ट आया है, ठीक है, और जो जनरल का पोस्ट है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, इनका तो फिक्स है। लेकिन इन वाले में ये वाले फाइट कर सकते हैं, ये वाले फाइट कर सकते हैं, इनको तो इनका मिलेगा, ये इनको भी इनका मिलेगा, लेकिन ये वाले इसमें फाइट कर लेंगे, इसमें फाइट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग को बस ये समझाया जाता है कि देखिए उनको ज़्यादा मिला है। हम आपसे ये कह रहे हैं, आप आज का समय ये हो गया है कि जो आप इस चीज़ में देख रहे हैं, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो आप इसी में पहले फाइट नहीं कर पाएंगे सही से। तो एक काम करिए ना कि मेहनत करिए थोड़ा सा, आप इसमें फाइट कर जाइए। आप इसी में फाइट करने लायक नहीं बने हैं, अब बोल रहे हैं कि ये सीट पूरी आपकी है। ये जो नीचे वाले हैं एससी एसटी ओबीसी वाले, ये पूरी सीट इन्हीं की है। आप फाइट तो करके देख लीजिए, आप आइए और क्या गया ये। देखिए फाइट करना होगा अलग बात है। आखिरकार देखिए, आप लोग हर बार अपने आप को कम क्यों आंकते हैं? अपने आप को कम आंकना ही कहाँ का अच्छा काम है? क्यों कम आंकना है बताइए? मतलब वो आपसे ज़्यादा तेज है पढ़ने में जनरल वाले, तब फिर जब जनरल में फाइट करेंगे तो फिर देखिए आप जनरल में फाइट कर लीजिए, यही तो हम कह रहे हैं। आपकी सीटियाँ तो कोई नहीं कवर करेगा ना। ये आपके जो 24,000 इनके आया पोस्टवा, ये आपके सीटियाँ पर नहीं आ सकते, कभी ज़िंदगी में ना आ पाएंगे, और आप इनके सीट पे जाकर कवर कर सकते हैं। ये हम लोग की समझदारी विकसित नहीं होती है। सिर्फ हम लोगों को ये होता है कि नहीं हमें कम सीट दिया गया, अरे पूरी सीट आपकी है और उसमें सिर्फ आपको एक लेना है, हम इतना क्यों सोच लेते हैं? हाँ, उम्र की बात है तो सरकार उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। सरकार अकबर नगर में बम लगाई, बुलडोजर गिरा रही है, तो हाईकोर्ट रोक दी है, ठीक है। पता नहीं लोग क्या बनाना चाहते हैं, रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं। ये लोग जब से आए हैं मतलब पूरा मचा के रखे हैं, पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम को हैक किया गया है, हाईजैक किया है। हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग इससे उठ के इसमें आए, इससे उठ के इसमें आए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। हम पढ़ें,
हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम यहाँ से आना नहीं चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि बिना ये तो कोई शॉर्ट वीडियो में देख रहे थे, बोल रहा था कि हमारे भारत के कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि बिना वैकेंसी के भी सरकारी नौकरी मिलती है, बिना परीक्षा दिए भी सरकारी नौकरी मिलती है। मैंने हाँ लगता है मिलती हो, कहीं दिलवा रहे हो क्या तुम? हाँ जी वैसे सर आने वाला है सब आएगा। आगे तो देखिए, जो लोग कहते हैं ना वैकेंसी खाली नहीं है, हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये बताइए जब वैकेंसी खाली ही नहीं है तो फिर इतने इस सब दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा मारपीट किस वजह से हो रहा है? ये कहीं ना सीधे सीधे कि आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा आरबीएफ का विज्ञान है, लेकिन विज्ञान है, आप बजट में, आपके बजट में उतना पारित नहीं हुआ है, कह दीजिए ना आप सीधे सीधे साफ साफ कहिए कि ये हमारे पास है। आप ही क्यों कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात है, वैकेंसी खाली नहीं, ये सीटें नहीं खाली, कितना सीटें खाली हैं वैकेंसी की, भर के तो देखिए आप। करेंगे ही नहीं। आरबीएफ ऑल इंडिया की है, केंद्रीय है ना। ठीक है, ये जो है भाग 12 का पार्ट है, 264 से लेकर 300 तक है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में पैसे के बंटवारों को, पैसों के बंटवारा का निर्धारण कैसे होगा, इस चीज़ की चर्चा केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध में है। ठीक, हमने आपको लगभग 267 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, 267 तक। ठीक, 265 में था कि सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को कर लगाने का अधिकार है, संघ सूची, राज्य सूची। ठीक है, केंद्र को भी कर लगाने का अधिकार है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए, अनुमोदन आप नहीं कराएंगे तब तक कैसे लगेगा? वो शक्ति आपके पास है ना, विधि के प्राधिकार के बिना आप नहीं लगा सकते हैं कर। ठीक है, तो ये शक्ति है ना आपके पास। ठीक है, अब उसी में दिया गया है कि संघ सूची पे कितने बना सकते हैं आप, राज्य सूची पे कितने बना सकते हैं, समवर्ती सूची पे कौन कौन सा आएगा। ठीक है, अवशिष्ट सूची पे कौन कौन सा आएगा। ठीक है, तो वो 265 में था। 266 में यह था कि आप जो भारत सरकार है चाहे राज्य सरकारें हैं, ठीक है, ये लोग जो अपने पैसे रखते हैं, ये लोग संचित निधि में रखते हैं पैसा। संचित निधि का मतलब होता है कंटिजेंसी फंड। ठीक है, ये हर सरकार के पास होगा, सरकार पूरा पैसा अपना इसी में रखती है। ठीक है, जो खर्चा करना रहता है इसी में से सरकार खर्चा करती है। ठीक है, जो भी खर्चा करना था ये आरबीआई के पास रहेगा। ये आरबीआई अपना बताएगी, आप खर्चा करिए, जो आरबीआई से लेना पैसा सब आरबीआई ही देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वही सब पैसा देती है। तो कंटिजेंसी फंड है जो 266 में जिसकी चर्चा है। ठीक है, 267 में है कि आकस्मिक निधि। ठीक है, यानी अभी तमिलनाडु में बाढ़ वगैरह खूब आया है। ठीक है, अब सरकार पैसा इसी के तहत रखती है, 266 के तहत पैसा रखती है उसमें कि आकस्मिक निधि, 267 के तहत आकस्मिक निधि रखती है कि आप जो सरकारें हैं, अब तमिलनाडु जो सरकार है हमने उससे टैक्स लिया। ठीक है, तमिलनाडु जो सरकार है हमने उससे भी टैक्स लिया, हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी टैक्स लिया, बिहार से भी टैक्स, सबसे टैक्स लिया है। ठीक है, लेकिन बिहार में आ जाता है, भर जाता है पानी वगैरह कोसी नदी से, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, वो आपदा है। उत्तराखंड में बाढ़ आएगी 2012-13 में, वो एक आपदा थी। अभी तमिलनाडु में चक्रवात तूफान आया है, सब ये आपदा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार अलग से आकस्मिक निधि में पैसा रखती है कि यानी अगर उसको, उस राज्य को, उसके पास पैसा उतना नहीं है तो अपने इससे जिसमें 267 है आकस्मिक निधि से वो पैसा उठा के उस राज्य को दे देगी। आकस्मिक निधि का सबसे न्यूनतम जो धन है वो 500 करोड़ रखने का है। तो खाली केंद्र में हाँ, केंद्र रखती है नहीं। ठीक है, तो केंद्र जो है, केंद्र आपके लिए रखती है। ठीक है, कि हम जो है आप दे सकते हैं, अब उठाएगी पैसा हो। अब जैसे क्या है कि मान के चलिए कि तमिलनाडु को पैसा दे दी, अब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इसे जो है बाढ़ग्रस्त घोषित करिए। ठीक है, इसे आपदा क्षेत्र घोषित करिए कि इससे आप हमें जो केंद्र सरकार हमको पैसा दे। ठीक है, बार बार वो मतलब जोर लगा रहे हैं कि स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो बार बार लगा रहे हैं, कल ही बोले हैं वो कि इसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करिए या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करिए जिससे केंद्र सरकार हमको पैसा दे। तो वो निधि कहाँ से आएगा? ये 267 के तहत आएगा। अब सरकार अपने खर्च से इस बार आकस्मिक निधि में रखी होगी 500 करोड़, उसका न्यूनतम रखने का पैसा 500 करोड़ है। ठीक है, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि हमारे आकस्मिक निधि में कितना पैसा है तो 40-50 हज़ार करोड़ से ऊपर ही होगा।
ठीक है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे समय का कोई फिक्स थोड़ा कहाँ कब हो जाएगा, प्रकृति है, कब किधर बाढ़ आ जाए। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में कितनी बाढ़ आई, कितनी बाढ़ आई। जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जहाँ जहाँ के एरिया भूस्खलन एरिया है, जहाँ पे बाढ़ है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार का एक नियम कानून है कि हम वहाँ पे अपनी पकड़ बनाए रखें। अब केंद्र सरकार किस लिए है, राज्य सरकार के पास उतना पैसा भी तो नहीं है। दुर्घटना हाँ, कुछ भी हो, चक्रवात आए, तूफान आए, ठीक नहीं, ट्रेन अगर, ट्रेन तो उसी का है, केंद्र सरकार का, ट्रेन पे तो उसी वही देखेगी ना। बाकी आपके राज्य का जो कुछ हुआ उसमें वो नहीं देगी, आपदा होनी चाहिए वो, ठीक है। हाँ, वो आपदा होनी चाहिए। जैसे कोरोना काल आ गया, ठीक है, कोरोना आया, सभी राज्यों को मान के चलिए सबको वैक्सीन लगाना 6-7-8 महीने बाद ऐसा हो गया कि सबको वैक्सीन लगाना एकदम जरूरी है, ठीक है। अब सभी राज्य तो पैसे देंगे नहीं, पैसा कौन दिया, केंद्र सरकार दी। जब केंद्र सरकार पैसे दी तो वो किस नीति दी होगी, इससे, क्योंकि उसके लिए बजट पारित हो गया था पहले ही। जब 2020 में फरवरी में बजट पारित हो गया था, वो कब आया था कोरोना, मार्च में ना, 22, हम लोग को 24 मार्च वगैरह को, हम लोग को जो सबसे पहला केस मिला था 26 या 28 जनवरी को मिला था केरला में। पहला जो केस हम लोग को मिला वो 26 या 28 जनवरी को मिला था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे, हम लोग को फिर फरवरी, आधे फरवरी से बाद से हम लोग थोड़ा ग्रसित होने लगे। 24 मार्च या 22 मार्च को आते आते हम लोग लॉकडाउन की तरफ ध्यान देने लगे, ठीक है। कर्फ्यू वगैरह कैसे कैसे क्या करके लगा था ना, तो वो लगा। उसके बाद फिर लॉकडाउन की तरफ ध्यान देने लगे हम लोग। तब सरकार को थोड़ा पता था कि हमें इतना सिस्टम लगाना पड़ेगा या ट्रेनें हमें बंद करनी पड़ेगी। तो आखिरकार जो ट्रेन के पायलट थे उनको वेतन देना था, आर्मी को जाना वेतन देना है, डॉक्टर सब वेतन देना है, तो इन लोगों को किससे देंगे वेतन, ठीक है। तो जिनका अब रक्षा मंत्रालय के लिए जितना बजट पारित होगा उनको तो दिया गया होगा। अब अचानक कोरोना के लिए वैक्सीन देना है, एक्स्ट्रा सबको दवाई देना है, एक्स्ट्रा से गैस मंगाना है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से पैसे आएंगे, ये सब आकस्मिक निधि से आएंगे, क्योंकि क्या आपदा हो गया, और ये हर राज्य के लिए आपदा है, ठीक है। तो आकस्मिक निधि के तहत आएगा, ठीक। 266 में आपका क्या है, 266 में है कि जो सरकार है, ठीक है, सरकार अपने किसी भी पैसे को, ठीक है, कैसे निर्धारित करेगी, कैसे खर्चा करेगी, क्या करेगी, किस पे कर लाएगी, वो सरकार का हाथ है, ठीक है। 267 में ये है कि आप जो है विपदा और आपदा में, 267 में विपदा और आपदा में कितना पैसा सरकार रखेगी वो उसके ऊपर है। अब हम लोग 268 पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा हाथ में, अब 265 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सरकारें हैं उन्होंने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पे टैक्स लगाना अपना काम शुरू किया है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि जो संघ सूची पे 13 विषयों पे सरकार टैक्स लगाएगी अपना, ठीक है, और राज्य जो है 20 विषयों पे लगाएगी, ठीक। तो हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि जो ये टैक्स लगाना उसमें कुछ ऐसे भी टैक्स हैं जो सरकार राज्यों के ऊपर थोप देती है कि राज्य उसका कलेक्शन करेंगे और देंगे हमको, ठीक है। जैसे टोल टैक्स वाला, ठीक है। अब टोल टैक्स वाला जो पैसा है उसको कलेक्ट कौन करता है, राज्य सरकारें करती हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार कर लेगी। अभी तो परसों चौथे दिन का नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि अगर आपका टोल टैक्स के पास घर है, ठीक है, तो उनको परेशान मत कीजिए। कुछ दूरी का, जैसे 2-4-5 किलोमीटर का एरिया के आप हैं, ठीक है, तो आप एक टोल टैक्स से दूसरे टोल टैक्स के जो बीच की दूरी है ये 60 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मान के चलिए जो कैथी के पास टोल टैक्स बना है, ठीक है, वो टोल टैक्स और इसके आगे लखनऊ वाले रोड पे जो लखनऊ बन रहा है ना, ये रिंग रोड जो लखनऊ के लिए बन रहा है, तो वो जो रोड है उस पर आप कैथी से लेके इसके बीच में 60 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये नितिन गडकरी कल 3-4 दिन पहले बोले हो कि अगर टोल टैक्स के अगल बगल किसी का घर है, ठीक है, तो अपने आधार कार्ड से पास बनवा ले, ठीक है, जिससे उसको परेशानी ना झेलना पड़े, ठीक है। किसी को कौन सा कब काम हुआ, कौन सा कब, अब वहीं से कहते चला कोई BHU के लिए कितना दूर है, 20 से 22 किलोमीटर है, उसके लिए 200 रुपये आप टैक्स दे दीजिए, वहीं से आप निकले टैक्स दीजिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ की जनता पास की है, 2-4-5 किलोमीटर एरिया की है, उनका पास उनके आधार कार्ड से बनाया जाए, ठीक है। अब ये बनाने के बाद तो उन्होंने कर दिया, जानते कितनी तेज धांधली होगी, धांधली जानते हैं
50 रुपये का कार्ड बनेगा, आधार कार्ड, ठीक है। जो यहाँ के निवासी होंगे 5 बनवाएंगे अपना, ठीक है। कंप्यूटर वाले इतना तेज़ी से पैसा कमाएंगे, तर बना के दे देंगे, जाइए लेके पास हो गया, ठीक है। आप फर्जी किसी का, लेकिन ट्रक वालों का कभी नहीं बनेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ट्रक वालों का कभी नहीं बनेगा, जानते हैं, ट्रक वाले का कभी उनका बनेगा ही नहीं। 4 व्हीलर वालों का बन जाएगा, और जितने भी 4 व्हीलर वाले सब बनवा लेंगे। अरे जिसको सैदपुर से आना होगा इस साइड, वो कैथी में आके नहीं बनवा लेगा कि हमारा आधार कार्ड एक पर्सनल बना दो, ऐसे फर्जी बना दो, उससे बन जाएगा। अब इसे हम बनवा लेंगे। अब यहाँ से आएंगे, सभी गाड़ियाँ इधर की करेंगे क्या? सरकार इसी से परेशान रहती है ना। सरकार के परेशान रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सरकार कोई भी रूल लाती है, उसके हम लोग का टैक्स में कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, ठीक है। सरकार इसी से परेशान है। सरकार चाहती है कि हम जो है GPS द्वारा, GPS की ट्रैकिंग से, ठीक है, हम टोल टैक्स को ख़त्म करें, ठीक है। सरकार टोल टैक्स ख़त्म करना चाहती है, ठीक है। वो GPS से चाहती है कि हम GPS से पैसा ले लें, यानी हर 60 किलोमीटर पे हम आपसे पैसा ले लेंगे। अगर आप हाईवे पे चलेंगे, सरकार इतना दिमाग लगा रही है, इतना दिमाग लगा रही है, सोचिए सरकार आपके हर एक कदम पे दिमाग लगा रही है। सोचिए कि सरकार GPS से, जैसे ही आप हाईवे पे चढ़ेंगे, ठीक है, GPS से आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसा सिस्टम लग जाएगा जिससे आपका पता चल जाएगा आप हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब जब पता चल जाएगा, आप GPS से 60 किलोमीटर चलें क्या उस पर, जैसे ही 60 किलोमीटर क्रॉस हुआ आपके खाते से पैसा कट जाएगा। सरकार इस पर ध्यान देना चाहती है। तब टोल टैक्स का क्या होगा? मतलब GPS से, ठीक है। जैसे आज कैमरे से पैसा काटा जा रहा है, ठीक है, कैमरा से देख रहे हैं, कैमरा तुरंत आपका खींच ले रहा है और काट के ऑनलाइन भेज दे रहा है आपका, ठीक है। अब उसका क्या है कि GPS द्वारा ट्रैकिंग होगा, डायरेक्ट 60 किलोमीटर क्रॉस किए, आपका लग गया, 60 किलोमीटर क्रॉस किए, हो गया आपका, ठीक है। सरकार कुछ ना कुछ नियम तो लगा रही है, अच्छा ही, लेकिन इधर के जो लोग हैं अपना दूसरा ही सिस्टम, लेकिन सरकार बांध के रखेगी। सरकार अभी टेली कम्युनिकेशन बिल लाई है, जो हम यूट्यूब पे बोलते हैं ना, नहीं बोल पाएंगे आने वाले समय में। सही, ब्रॉडकास्टिंग बिल लाई, पारित हो गया है। अब उसका नियम कानून क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उनके ऊपर है, ठीक है। मोदी जी लेके आए हैं, बहुत उन पे बोलते हैं इसी। क्या हुआ? हाँ, उन्हीं के लिए लाया गया, जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बन रहा है ना, उनके खिलाफ ये सब चीज़ों को बांधने के लिए लाया गया है सब। अभी तो देखिए, देशद्रोह और राजद्रोह था तो उसको हटा के राजद्रोह खत्म किया गया, देशद्रोह को लाया गया है, ठीक है। अब राजद्रोह के इनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, लेकिन देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि आप ऐसी बातें करेंगे जो देशद्रोह में शामिल होगा। ये लोग कुछ ऐसा सिस्टम लाएंगे, ठीक है। आर्टिकल न्यूज देखा करिए, क्या कर रही है सरकार। सरकार को ही देखना है, सरकार को नहीं देखेंगे फिर कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल 268 ये कहता है कि अगर केंद्र ने या संघ ने किसी टैक्स को लगाया है या किसी टैक्स को अधिरोपित किया है, ठीक है, सरकार जो संघ सरकार है, अगर इसने, देखिए लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है तो हम ना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, समझाएंगे लेकिन उसको, ठीक है। जो संघ है, जो केंद्र सरकार है, ठीक है, इसने किसी भी टैक्स को अधिरोपित कर दिया, जैसे आर्टिकल जो 265 हम लोग पढ़े, ठीक है, उसमें क्या था कि संघ सूची बिना अधिरोपण के आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर बांटा गया कि केंद्र सरकार इस चीज़ पर टैक्स लगा सकती है, राज्य सरकार इस चीज़ पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। समवर्ती सूची पे टैक्स ये लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अवशिष्ट सूची पे केंद्र सरकार लगा सकती है, ये चीज़ बताएं हैं। अब जिन चीज़ों पे केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है, ठीक है, अब उसमें भी ये कहा गया है कि अगर संघ सरकार टैक्स लगा रही है, ठीक है, संघ सरकार अगर कर लगा रही है, ठीक है, अधिरोपित कर रही है, ठीक, तो उसको संग्रहित का मतलब समझ रहे हैं? इकट्ठा, संग्रह, ऐसे ही शब्द लिख के आएंगे, ये सब पॉलिटी के शब्द हैं, ठीक है, पॉलिटी के सब शब्द हैं, ऐसे ही लिख के आएगा। हम लोग इकट्ठा लिख के आएगा ही नहीं, वो कभी नहीं आएगा। संग्रहित, उसको संग्रहित एवं विनियोजित का मतलब है कहाँ खर्चा होगा, कैसे खर्चा होगा, क्यों खर्चा होगा, ठीक है। संघ सरकार जो कर अधिरोपित की है, ठीक है, उसको संग्रहित करने का जो अधिकार दी है राज्य को दे दी है, ठीक है, राज्य को दे दी है, एवं विनियोजित करने का भी अधिकार राज्य को दे दी है।
ठीक है, संघ सरकार कर अधिरोपित कर दी, ठीक है। अब इसको कलेक्ट करने का जो अधिकार है दे दी है राज्य सरकार को। राज्य सरकार ही इसको कलेक्ट करेगी और राज्य सरकार भी इसका विनियोजन करेगी, ठीक है। अब ये शक्ति तो हर राज्य के पास होगी, ठीक है। तो इसमें आता क्या है, ठीक है, अब इसमें आता है स्टाम्प, ठीक है, शेयर, ठीक है। आप लोग कभी कभी बैंक वगैरह में जाते हैं, ठीक है। बैंक का जो चेक होता है, ठीक है, आप लोग स्टाम्प का नाम सुने, स्टाम्प पेपर देखे, जमीनों में लिखने का, ठीक है। उस पर जो शुल्क लगाने का अधिकार है, ठीक है, शुल्क लगाने का अधिकार जो है, टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र का है। संपत्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम संपत्ति की बात नहीं किए हैं, यही तो समझने की बात है। आप समझ कहाँ सक रहे हैं, संपत्ति में कर लगाने का अधिकार राज्य का है। जो स्टाम्प पेपर है उसकी बात कर रहे हैं हम। छोटी चीज़ें देखिए, इतना हार्ड इसी में पूछेगा, एसएससी में नहीं। एसएससी के इस आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। और जानते हैं आयोग का काम क्या है, आयोग कभी नहीं पूछा कि मूल अधिकार से हमको ये क्वेश्चन बताइए, कभी नहीं पूछता जल्दी, जब तक वो चीज़ चर्चा में ना हो पूछेगा ही नहीं, वो इधर ही से पूछता है। SC/ST आयोग, ग्राम पंचायत, अधीनस्थ न्यायालय, वो जानता है कि ज़्यादा चर्चा में रहेंगे नहीं ना, आप उधर ध्यान देंगे। और सभी टीचरें बताते हैं कि जो चीज़ चर्चा में है UPSC उसको पूछेगी। मतलब UPSC पागल है, आयोग जो पूछ रहा है वहाँ बैठा है, वो सुन नहीं रहा है उस चीज़ को। तो कह दिया कि हम आपका सिलेबस दे दिए हैं, आप अपने सिलेबस को डिसाइड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और आपका है कि आप खूब रटे जा रहे हैं, मूल अधिकार, संसद, ये सब हाई विधेयक नया कराया, ऐसे आया वैसे आया, इधर ही पूछा। बताइए आप, तो इधर आइए, ठीक है। अब इसको ऐड कर देगा इकोनॉमी में। इसके ज़्यादातर जो शब्द हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसकी, ये सब तो सभी चीज़ें इकोनॉमी की हैं, ये सब चीज़ें इकोनॉमी की हैं। लेकिन अब इस आर्टिकल में जो दे दिया गया है, अब हम देखेंगे आगे जब हमारा GST वगैरह लगाने की बात आएगी, GST इसमें भी आएगी 279 में, ठीक है। 280 में तो वित्त आयोग है, 279 279 क में GST आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ GST बताया जाएगा कि GST क्यों लाया गया, कौन कौन लोग होंगे उसमें, ये सिर्फ बताया जाएगा। अब GST किस चीज़ पे कैसे लगे, कितना % GST लगा रहे हैं, वो तो इकोनॉमी का शब्द हो गया ना। तो हर एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताई जा सकती ना, ठीक है। तो जो संघ सरकार है, ठीक है, ये जब कभी भी जो स्टाम्प पेपर आता है, ठीक है, या जो चेक बुक आता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे जो टैक्स लगाएगी संघ सरकार, केंद्र सरकार। क्यों जानते हैं? अच्छा सोच लीजिए कि क्यों। जैसे ये जो स्टाम्प पेपर है, ठीक है, स्टाम्प पेपर का वैल्यू उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी पेपर का मान के चलिए 10 रुपये रखा है, ठीक है, और वही सरकार तमिलनाडु सरकार उसी पेपर को 20 रुपये रखे, तब तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा कि नहीं? अरे मालियत का आधार सेटअप करना होगा हमको, ठीक है। यानी जो संघ कुछ ऐसे ही तो नियम बनाए जाते हैं, नियम किसलिए बनाए जाते हैं? अब कुछ ना कुछ परिवर्तन दिन ब दिन होना अलग बात है, लेकिन नियम तो इसलिए बनाए जाते हैं ना, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी प्रतिनिधि को, जैसे आप पैसा उतारते हैं, आपने ATM खुलवाया कर्नाटका, ठीक है, समझा रहा, आपने चेक लाया बैंक कर्नाटका का। जानते एक बार हम क्या किए थे, हम अपना जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे 2021 के लास्ट में बनाना जब स्टार्ट किए, तो हम एक वेब कैमरा मंगाए थे अपने लैपटॉप के लिए, कि अपने लैपटॉप से, उस समय हमारा दिमाग कुछ और काम कर रहा होगा, लैपटॉप के लिए 1400 से 1500 का हम वेब कैमरा मंगाए थे, ठीक है। उस वेब कैमरे का हुआ क्या कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, वो वेब कैमरा आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए था, ठीक। अब वो वेब कैमरा तो हमारा आया था कर्नाटका से, ठीक है। अब कर्नाटका के एक प्राइवेट बैंक ने हमको चेक दिया, वो चेक आज भी मेरे पास है, मेरे किसी किताब में हम रखे हैं उसको, ठीक है। वो चेक जो है वहाँ का बैंक का था, ठीक है। अब उस चेक को हम किसी भी बैंक में डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि संघ सरकार कोई भी कर अधिरोपित करेगी
लेकिन उसको कलेक्शन का जो अधिकार है और विनियोजित करने का अधिकार राज्य को दे रही है। अब फिर ये भी बता दिया कि जो स्टाम्प है, चेक है, जो शेयर का है, ये चीज़ें उसमें आएंगी। तो जो चेक हमको आया, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ये राज्य सरकार कुछ अलग कर देगी तो फिर दिक्कत होगा। यानी जो आरबीआई नियम बनाई है कि इस चेक से इतना पैसा यहाँ का वैल्यू का होगा, ठीक है, और राज्य सरकार अलग कुछ कर दे, वहाँ के ये कर्नाटक की सरकार है, यहाँ की सरकार आप कुछ अलग कर दे, तो फिर उस चेक का वैल्यू क्या रह जाएगा। ये सरकार कह दे कि हम इस चेक का वैल्यू ही नहीं करेंगे, ये सरकार कह दे कि हम इस चेक का वैल्यू ही नहीं करेंगे, तभी तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए सरकार ने इन सभी चीज़ों को एक बना के रखा है कि टैक्स हम बताएंगे, ठीक है, टैक्स हम बताएंगे कितना आप लगाना आपको है। क्योंकि अगर आपको ये दे दिया जाएगा तो फिर आप मनमाना करने लग जाएंगे, ठीक है, समझते चलिए, ठीक है। घर पे जाइए तो जो आप लोगों को पीडीएफ गया किताब बुक का, उसको हम कहेंगे कि निकलवा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, निकलवा लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमको भी पढ़ाते समय कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। तो शायद आप लोग पढ़ रहे हैं तो बोल दें हमसे कि नहीं देखिए छूटा है, तो हम उसको एक्स्ट्रा बता दें, ठीक है। तो उसको घर पे जाकर निकलवा लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, 220 पड़ेगा आपको, 220-22 का निकलवा लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें लिखा है शॉर्ट में और अच्छे से, हाँ हाँ वही वाला, ठीक है, उसको निकलवा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब इन सभी चीज़ों पे अगर राज्य सरकारें टैक्स लगाने लगें फिर तो समस्या होगी ना। इसलिए केंद्र सरकार के ही हम टैक्स लगाएंगे, हम बताएंगे कि इस चीज़ पे कितना कर लगेगा, ठीक है, इस चीज़ पे कितना कर लगेगा हम बताएंगे, आप बाकी उसको कलेक्ट आप करिए, आप कलेक्ट कर लीजिए, आप उसका उपयोग कर लीजिए, ठीक है। ये जो है संघ सरकार की संचित निधि में नहीं जाएगा इसका पैसा, ठीक है। जो कंटीजेंसी फंड है संघ सरकार का, उसमें ये पैसा नहीं जाएगा। जितना भी पैसा आएगा ये राज्य सरकार के पास आएगा और राज्य सरकार उसको संग्रहित करेगी, कलेक्ट करेगी, उसको विनियोजित करेगी, यानी खर्चा वही करेगी, ठीक है। ये दिया गया आपके 268 में, ठीक है। समझ आएगा, चीज़ समझ आएगा कि स्टाम्प हो, शेयर हो, चेक हो, इन सब पे जो लगता है टैक्स, उसको लगाने का जो काम है वो संघ सरकार का है, ठीक है। लेकिन संग्रहित या विनियोजित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है, ठीक है। आर्टिकल 269 इसमें कह रहा है कि जो संघ सरकार है वो टैक्स तो लगाएगी, ठीक है। कर का अधिरोपण करेगी, ठीक है, संग्रहण करेगी, ठीक है। जो संघ सरकार है, संघ सरकार कर का अधिरोपण करेगी, संग्रहण करेगी, यानी इकट्ठा भी वही करेगी, लेकिन उसको विनियोजित करने के लिए राज्य को दे देगी। समझा ना जी। संघ सरकार क्या करेगी, लगाई टैक्स, वही संग्रहित करेगी, विनियोजित करने के लिए राज्य को दे देगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे जितने भी वस्तुओं पे जीएसटी लगता है, ठीक है, जितने भी वस्तुओं पे जीएसटी लगता है, ये जीएसटी सबसे पहले जाता है केंद्र सरकार के पास, ठीक है। केंद्र सरकार के पास जाएगा, भले वो पहले ही लिख दिया जाता है कि CGST SGST, एक दिन बताया था ना, CGST सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसका होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, ठीक है। कभी आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखें, उस पर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, देखिए ध्यान नहीं देते हम लोग, ध्यान देंगे तब तो। जो बड़े बड़े ट्रक जो सामान लेके जाते हैं
जो जो ट्रांसपोर्ट वाले नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों के गाड़ी के सामने देखेंगे तो लिखा रहेगा गुड्स कैरियर, लिखा रहता है। हम लोग पहले जब देखते थे तो हम लोग समझते थे कि अच्छा कैरियर। तो जैसे हम लोग उसको अपने पॉजिटिव वे में लेते थे ना, हम लोग क्या पता था कि नहीं ये गुड्स कैरियर का मतलब यही होता है कि सामान ढोने वाली गाड़ी है, हमें क्या पता था। लेकिन बाद में पता चला जब हम टैक्स भरना शुरू किए तब हम लोग को पता चला कि नहीं गुड्स कैरियर का मतलब सामान ढोने वाला होता है। ठीक है, तो सभी छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दिया करिए। जो लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ना, देखते हैं ये सरकार का रूल है। ठीक है, कि आपकी जो गाड़ी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये जो है इसीलिए लिख देते हैं स्पीड 40 का, कहाँ लिख 60 कहाँ लिख देते हैं लिख दे 60 सर, सभी गाड़ियों के लिए नियम है। ठीक है, सबके लिए ये 4 व्हीलर नहीं देखेंगे आप लोग। अरे जो जितने भी सॉरी जितने भी सरकारी गाड़ियाँ होंगी, सरकारी गाड़ियों के सामने देखिए लिखा रहेगा, जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ रहती हैं, प्राइवेट में नहीं, जितनी भी सरकारी गाड़ी रहती है उसके नीचे लिखा था 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो वो सबके लिए नियम है। 40 पर किलो आवर है तो इसका मतलब क्या है, 40 पे चलेंगे, हम उड़ाते चलेंगे कि थार लिए कचरते चलेंगे, हमारे पास थार है। अरे वो तो कुश्ती संघ निलंबित हो गया, चलिए एक अच्छा काम हुआ, कुश्ती संघ निलंबित हो गया ना। नहीं, बात उसकी नहीं कि वो सब क्या है, बात उसकी है कि एक महिलाओं के सम्मान की बात थी वो। सर सम्मान की बात ठीक है, लेकिन मतलब उन सबको सस्पेंड होने से क्या है, फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पूछ लीजिए, जो जिसका निलंबन हुआ है, छाती पर सांप लौट गया होगा। जानते हैं WFI में जो है उसका होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI का फुल फॉर्म है WRESTLING, रेसलिंग फेडरेशन। नहीं वो देखिए दबदबा तो कायम रहेगा, बोलते हैं ना दबदबा तो है, दबदबा तो कायम रहेगा। अरे दबदबा कायम इसलिए है कि जनता ने जो आपको वहाँ पे बैठा कर रखा है ना, इसलिए आपका दबदबा कायम है। नहीं तो आपका जो दबदबा कायम रहता ना, पता चल जाता आपको। और ब्रिजेश शरण सिंह को कौन जानता था, उधर ही के लोग जानते हैं। इधर के मुख्तार अंसारी हैं, सब लोग जानते हैं मुख्तार अंसारी, उधर के सभी लोग। ठीक है, ये जो है WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष थे वो ब्रिजेश शरण सिंह। इनके ऊपर लगा यौन शोषण का आरोप, सरकार इनको हटाई, निलंबित की, केस तक ना लिखा गया महिलाओं के खिलाफ, ना लिखा गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बाहर के बाहर रह गए। और हम लोग के ऊपर सिर्फ चार्ज लग जाए ना कि ये ऐसा किए हैं, पुलिस घरों में घुस के उठा लेगी और उठा के जेल में बंद कर देगी। यही होता है आपके पावर का सबसे बड़ा प्रयोग। ठीक है, इसीलिए सब लोग कहते हैं पावर बनाइए। जिस दिन आपके पास पावर आएगी, कुछ किए भी रहेंगे ना, फिर भी ये पुलिस नहीं उठा पाएगी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष है हम लोग, यही ना नॉर्मली हम लोग हैं ना, नॉर्मल लोग हम लोग को तुरंत पुलिस उठा लेती है। सिर्फ अब केस दर्ज करा दी, देखिए उठा लेगी, कितने दिन तक आपको बंद रहना पड़ेगा। यौन शोषण का आरोप लगा, केस तक नहीं दर्ज हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद दर्ज नहीं हो रहा था केस। दर्ज केस और कुछ पूछताछ भी नहीं हुई, कोई जांच भी सही से नहीं हुआ। तो बड़े बड़े लोग हैं, उनका जांच नहीं होता है। खैर हम तो कहेंगे ना कि ये लोग छोड़ दिए हैं ना, अब उसको छोड़ ही दें। सरकार को पता चलना चाहिए कि नहीं सरकार क्या है। ठीक है, 269 संघ सरकार कर का अधिरोपण तो करेगी, उस कर का संग्रहण भी करेगी। ठीक है, कर का अधिरोपण भी करेगी और कर का संग्रहण भी करेगी, यानी लगाएगी भी, उसको इकट्ठा भी करेगी, लेकिन उसको राज्य को दे देगी कि राज्य लो तुम खर्चा करो। ठीक है, फिर समझाएंगे चीज। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कि संघ सरकार कर का अधिरोपण तो करेगी। 268 में संघ सरकार कर का अधिरोपण तो करेगी, लेकिन
उसका संग्रहण और उसका विनियोजन राज्य सरकार करेगी। विनियोजन का मतलब खर्चा करना, ठीक है। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, अधिरोपित करने का मतलब आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो जो कर है, अब इस वाले में संघ सरकार अधिरोपण कर दी, लेकिन इस चीज़ को पूरा राज्य सरकार करेगी। यहाँ पे पूरा इस चीज़ को केंद्र सरकार करेगी, इस चीज़ को राज्य सरकार को देगी, ठीक है। अब आर्टिकल जो 270 है, इसमें कहा गया है कि जो संघ सरकार कर का अधिरोपण करेगी, ठीक है, जो संघ सरकार है कर का अधिरोपण करेगी, कर का संग्रहण करेगी, ठीक है। इसका जो विनियोजन होगा, दिख रहा है उसमें, संघ सरकार कर का जो अधिरोपण करेगी वो संग्रहण करेगी। अब इसको करने में जो पैसा उसने कर लिया, अब कितना कितना % किसको पैसा दिया जाना चाहिए, ये निर्धारण करेगा वित्त आयोग, ठीक है। एक एक आर्टिकल को समझते जाइए। आर्टिकल 270 है, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि जो संघ सरकार है, ठीक है, कर का जो अधिरोपण कर रही है और संग्रहण कर रही है, ठीक है, ये कितना किसको दिया जाए। अब केंद्र सरकार कर का अधिरोपण कर ली, ठीक है। होता क्या है कि जो आपका जीएसटी लगा है, ठीक है, ये जो जीएसटी लगा, इस जीएसटी में सीजीएसटी आपका हुआ, यस जीएसटी हुआ, ठीक। मान के चलिए किसी चीज़ पे 18% टैक्स लगा है, तो ये जो टैक्स नहीं समझ में आता है, ठीक है, टैक्स जो नहीं समझ में आता है, ये यही है कि ऐसा जब टैक्स को लाया गया, जब जीएसटी को लाया गया, ठीक है, लोगों का दिमाग चकरा गया। जीएसटी जब पहली बार आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेगी, राज्य सरकार अलग टैक्स लेगी, मतलब 36%, हाँ 36%, लोग पागल हो गए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये 9% है और ये वाला जो 9% है, ठीक। अब क्या होगा, ये तो राज्य अपना लेके अपना काम कर लेगा। अब इस 9% में जो सरकार ली है, ठीक है, अब इस 9% में सरकार कितना लौटाएगी, ठीक, इसको कौन बताएगा, वित्त आयोग, ठीक है। राज्य सरकार का अपना ले लिए, ठीक है, राज्य सरकार अपना पैसा ले लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार है, अब मान के चलिए 18 रुपये किसी चीज़ पे ली, ठीक है। अब राज्य सरकार 18 रुपये ले ली तो 9 रुपये तो राज्य अपना ले लिया, बचा 9 रुपये। अब इस 9 रुपये में अब सोचिए कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी पे मान के चलिए कि 18% टैक्स है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50% टैक्स रहता है। जो गाड़ी 9 लाख की है उसका सीधा सीधा कीमत 15 लाख 18 लाख है। ले लिया जाए क्या? थोड़ा सा रोक दीजिए, बोलेंगे वो, थोड़ा सा रोकिएगा, उसको बंद मत करिएगा। अब ये क्या है कि जो 9, 9, 18 ले रहे हैं, ठीक है। अब इस 9 का जो राज्य है, अब हम ही बता रहे थे कि जो सरकारें गाड़ियों पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, अब जो पैशन प्रो होगी, चाहे अपाची होगी, वो तो हर एक राज्य में बिक रही है, ठीक है। यानी जिस राज्य से ज़्यादा पैसा ली होगी केंद्र सरकार, 9 रुपये मान 18 रुपये टैक्स है, हम बता रहे हैं कि 9 रुपये केंद्र सरकार ले ली। हो सकता है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अपाची बिकी हो सकता है कर्नाटका में ज़्यादा अपाची बिकी हो, उत्तर प्रदेश में कम बिकी हो, उसकी मांग उतनी ना हो, रोड सही नहीं है। एक बात बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कम नहीं है। उत्तर प्रदेश थार, ब्लैक स्कॉर्पियो, गुंडी बदमाशी में अरे चलते हैं सर, ठीक है। तो अब जो सरकार इस पैसे का निर्धारण 9 रुपये के लिए, ये 9 रुपये में 41% जो होगा वो सरकार राज्यों को दे देगी, बाकी 59% अपने पास रखेगी। अब 41% को 40, 4 9 36, यानी 3 रुपया 60 पैसा
कि राज्य सरकार को लौटा देगी, बाकी 5 रुपया 40 पैसा अपने पास रख लेगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा ली 5 रुपया 40 पैसा, ठीक है, कर्नाटक से ली, तमिलनाडु से ली, केरला से ली, बिहार से ली, झारखंड से ली, पश्चिम बंगाल से ली, मध्य प्रदेश से ली, महाराष्ट्र से ली, गुजरात से ली, हिमाचल, सबसे ले ली। 5-5 रुपया लेके खूब पैसा जुटा ली, ठीक है। और राज्य एक ही लिया, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि जो ये GST है ये वाला, ये राज्य अपना पूरा ले ले, क्योंकि बिका उसी के यहाँ, उसी का आदमी खरीदा, यूज उसी के यहाँ हो रहा है, ठीक है। ये उसको दीजिए, ठीक है। हमने 5 रुपया 40 पैसा ले लिया ना, ये तो हमने सबसे ले लिया, ठीक है। तो इसी चीज़ का निर्धारण कि संघ सरकार कर का जो अधिरोपण करेगी, यानी ये जितने भी कर लगाए जाएंगे, ठीक है, जितने भी कर लगाए जाएंगे, या आर्टिकल 271 में आएगा कि सरचार्ज, कर लगने के ऊपर भी कर लगता है, ठीक है। आप टैक्स स्लैब बनाएं, अगर आपने 60 लाख या 1 करोड़ रुपया कमाया है तो अगर उस पर 30% टैक्स है, ठीक है, तो आपका 30 लाख गया, 1 करोड़ पे 30 लाख गया। अब उस 30 लाख पे सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिशेष, वो सरकार लगाती है। जानते जितना पैसा कमाएंगे सरकार टैक्स पे टैक्स लगा देती है। आपके 30 लाख रुपए पर टैक्स लगाई है ऑलरेडी, मतलब 1 करोड़ पे 30 लाख ली है, अब फिर इस 30 लाख पे फिर टैक्स सरचार्ज के रूप में लगा देगी, फिर उतना पैसा हमको दीजिए, यानी 30 लाख ये जाएगा, प्लस 2-4-5 लाख और जाएगा, ठीक है। सरकार एकदम निचोड़ के रख लेती है, ठीक। तो उसी चीज़ को आर्टिकल 270 में बताया गया है कि जो संघ सरकार है कर का अधिरोपण करेगी, वो कर का संग्रहण भी करेगी, लगाएगी भी और उसको इकट्ठा भी करेगी, लेकिन वो वितरण कैसे होगा, राज्यों में और केंद्र के बीच वितरण कैसे होगा, ठीक है। राज्य एवं केंद्र के बीच ये वितरण कैसे होगा, इसको बताएगा ये वित्त आयोग। अब इस वित्त आयोग की चर्चा हम बताएं कि आर्टिकल 200 ले लीजिए, आलू वगैरह प्रचार हो रहा है प्रचार चल रहा है कि 50 रुपये में 2.5 किलो आलू ले लीजिए आप। अजीब लोग, क्या भाई, उनका भी बिजनेस है, क्या कर सकते हैं। हमारा भी बिजनेस, हम चिल्ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं कि हमको 2 रुपये मिले, किस लिए बोल रहे हैं ना, किस लिए बोलते हैं, 3 घंटे में बोलते हैं किस लिए। आने वाले फ्यूचर में, आज हमको बहुत कम मिलता है, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है मिलेगा तू मेहनत तो कर मिलेगा भाई ठीक है। तो जो ये है 270 आर्टिकल, ये कहता है कि संघ सरकार कर का अधिरोपण तो करेगी, कर को संग्रहित भी करेगी, लेकिन उसका वितरण कैसे राज्य और केंद्र के बीच होगा, यानी राज्य को कैसे पता चलेगा और राज्य कैसे अपने आप को संतुष्ट करेगा, नहीं हम 5 रुपया 40 पैसा आप ही को देंगे, और राज्य कहेगा काहे हमको आपको दें। राज्य बात तो कह सकता है ना, जो राज्य है इस बात को तो कह सकता है ना कि टैक्स जो है आप क्यों लेंगे हमसे, बताइए। तो केंद्र सरकार कहेगी तुम ही चलाओ, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, हाँ उसका पैसा कौन देता है, हम देते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ आर्मी जाती है, तुम्हारे यहाँ ये सेना जाती है, ये चीज़ जाता है, कौन पैसा देता है, तुम। मतलब सरकार कहेगी ना, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बन रहे हैं, कौन बना रहा है, हम ही बना रहे हैं। अभी नितिन गडकरी हैं, उनसे बोल दिए थे हेमंत सोरेन से कि तुम जितना भी तुमको रोड चाहिए, हमको पूरे केंद्रीय मंत्रालय में सिर्फ एक नेता बहुत अच्छा लगता है, नितिन गडकरी, बाकी हम किसी नेता को कुछ मानते ही नहीं। एस जयशंकर प्रसाद को भी कुछ मानते थे, लेकिन उनका रवैया, आपका रवैया हम देख के हमको नहीं लगता है कि कुछ रहे हैं, देखिए वो राजदूत रहे हैं, लेकिन अब उनका जो रवैया है हमको अजीब लगता है। पहले उनका रवैया अलग था, पहले वो जब बातें रखते थे तो उनको लगता था कि नहीं बातें रख रहे हैं, उनको अब अपने काबिज में कर लिया गया है, क्योंकि आप जब किसी दूसरे पद पर रहते हैं, वहाँ से जब आते हैं ना तो पूरा खोखिया रहते हैं, पूरा एकदम अपने ही क्षेत्र में काम करते हैं। सरकार उनको धीरे धीरे अपने अंडर में ले ली, चाइना के खिलाफ बोलने लगे, चाइना के खिलाफ ज़्यादा बोलने लगे वो। अभी परसों का फिर से बयान दिए हैं कि हम जो है कभी झुकेंगे नहीं किसी भी चीज़ की, किसी भी नीति को लेके। अपने विदेशी के साथ हम जो समझौता करते हैं उसके लिए हम कभी झुकना पसंद नहीं करेंगे। मत झुकिए, विदेश नीति इतनी खतरनाक है, कुछ भी करना पड़ता है,
ठीक है, जब हमें पढ़ाएंगे आपको, आप लोगों को वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो हम पूरे हर एक देश को पूरा बताते नहीं चलेंगे। ठीक है, मेन जो चीज़ें से रसिया, अपने एशिया में रसिया फेमस, ठीक है, चाइना फेमस, भारत फेमस, पाकिस्तान फेमस, श्रीलंका फेमस, इंडोनेशिया फेमस, ठीक है, ये जितने भी, जापान फेमस, जितने भी 8-10 देश हैं इन्हीं को बताएंगे। बाकी सबका लोकेशन बताएंगे आपको, लेकिन जो जो फेमस बताएंगे उन्हीं को ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 270 वित्त आयोग ही निर्धारित करेगा कि कितना पैसा किसको खर्चा करना है। आप नितिन गडकरी जो बोल दें कि हमको इतना, तुम जितना भी कहोगे हम तुमको रोड देंगे, ठीक है, वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं ये बताया गया होगा। ये जो राज्य कह रहा है, अब राज्य लड़ाई कर लेगा ना कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ का बंटवारा कौन करेगा? ये वित्त आयोग। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 271। ये समझ में आया तीनों? ये तीनों समझ में आया? ये पूरा ध्यान में रखिएगा। एक जगह तो संघ सरकार कर लगा दी, संग्रहित तो विनियोजित राज्य कर रहा है। एक जगह सरकार कर लगा रही है और संग्रहित भी कर रही है, लेकिन विनियोजित करने के लिए राज्य को दी थी। एक जगह संघ सरकार कर का निरूपण भी कर रही है, संग्रहण भी कर रही है, लेकिन वो वितरण कैसे होगा इसको बताएगा वित्त आयोग। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल आपका 270 है, सॉरी 71। ठीक है, ये जो आर्टिकल 271 है इसमें ये कहता है कि जो ये लगा, ठीक है, ये जो लगा है, ठीक है, इस पे लगेगा आपका अधिशेष। यानी सरचार्ज। ठीक है, कि जो टैक्स आप पे लग रहा है, अच्छा ये बताइए सब टैक्स आदमियों के ऊपर ही लग रहा है ना? हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सरकार पे जो निगम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स लगा रही है सरकार, ठीक है, जो निगम कर लगाती है सरकार, अब उस निगम कर पे किसी का, अभी बताया ना कि किसी का 1 करोड़ है, ठीक है, अब इसी 1 करोड़ पे आप पे टैक्स लगना है 30%। ठीक है, आप पे 30% टैक्स लगना। अब 1 करोड़ में 30 लाख आपका जाएगा, अब इस 30 लाख पे लगेगा आपका सरचार्ज। ठीक है, इस 30 लाख पे आपका सरचार्ज लगेगा, अधिशेष। ठीक है, अभी अधिशेष लगा और आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कौन लगाएगी? केंद्र सरकार। ठीक है, तो 68, 69, 70, 71। ठीक है, समय भी हो गया है इसका। ठीक, मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है। तो ये समझाए चारों। अब देखिए इसमें सब आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 273, 74, फिर कुछ को निरस्त कर दिया गया है, 6-7 को तो निरस्त कर दिया गया इसमें। अधिशेष वाले को, अधिशेष है कि जो सरकार टैक्स आप पे लगाई थी, ठीक है, जो सरकार आप पे टैक्स लगाई थी उस टैक्स पे टैक्स लग गया, वो हो गया अधिशेष। यानी सरकार एक निर्धारण करेगी दायरा कि अगर इस दायरे के ऊपर मान के चलिए कि सरकार लगा दी 5 करोड़ पे 30% टैक्स, 5 करोड़ पे 30% टैक्स है यानी 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है, अब 1.5 करोड़ रुपये टैक्स लगाइए। अब सरकार इसका निर्धारण कर देगी कि उस 1.5 करोड़ वाले टैक्स पे आपसे हम कितना सरचार्ज लें। ये सरकार उस टैक्स पे भी टैक्स लगाती है, उसी को बोला जाता है अधिशेष, सरचार्ज। यानी आप इतना पैसा कमाए का है वो भी तकलीफ है। पैसा कमा रहे हो ठीक है, अब पैसा काहे कमा रहे हैं इतना, उसका भी एक बार तो टैक्स ले लिए हैं। अब 1.5 करोड़ ऑलरेडी आप दिए हैं, अब उस 1.5 करोड़ पे फिर लगेगा सरचार्ज, उस पर लगेगा 2%, 3%। अब 1.5 करोड़ पे 2%, 3% लगा दीजिए, देखिए कितना देना पड़ता है। देंगे खूब समझ के, 5 लाख 10 लाख देंगे, उसका भी दीजिए। ठीक है, तो जहाँ 1 करोड़ 50 लाख देना था, 1 करोड़ 60 लाख दीजिए, वही है आपका अधिशेष, वो लगाएगी केंद्र सरकार। कि बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशन कंपनियां उनको बचता थोड़ा कुछ है। अरे उनका इतना बिजनेस है कि उनको 1-1 रुपया जुड़ के उनका उतना बड़ा दिख जाता है। अब टाटा जो कंपनी है खाली स्टीला बना रही है क्या? टाटा की महिंद्रा बना रही गाड़ी, टाटा की गाड़ी बनाती है ना,
महिंद्रा अलग है, महिंद्रा कंपनी अलग है, टाटा जो अलग है, ठीक है। तो टाटा गाड़ी भी बनाती है, ठीक है, 4 व्हीलर। टाटा के अंदर ही महिंद्रा आती है, वो तो नाम है असली। नहीं, महिंद्रा दूसरी है। जैसे टाटा के अंदर लैंड रोवर है और मान के चलिए जितनी भी गाड़ियाँ हैं तो टाटा एक ही काम थोड़ा कर रही है, ठीक है। टाटा की एयरलाइंस है, कई ठो काम कर रही है ना। आप टोटल उसके एसेट जो होंगे वो उसको सबको मिला के वो अमीर है। अगर एक कंपनी उसको चलाना पड़े तो हमको लगता है सबसे गरीब आदमी है वो। क्या है कि उसका सब पैसा तो गवर्नमेंट ले लेगी टैक्स लगा के। ये सरचार्ज, अरे जब इकोनॉमी पढ़ा जाएगा हम लोग ना, पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा अरे रहने दीजिए, काम करके पैसा नहीं कमाना हमको है। हम 10 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया क्या है कि हार्ट अटैक आया जाएगा। इतना पैसा सरकार टैक्स लगा देती है ना, इतना टैक्स लगा देती है कि 100 रुपया में 60 रुपया सिर्फ टैक्स पे चला जाता है, 40 रुपया बचता है आदमी के पास। अब 40 रुपया में आदमी अपने व्यक्ति को पैसा दे, सब लोगों को दे, सबको देने के बाद तो 20-22 रुपया बचता है, इतना घिसने के बाद तो वहाँ तक पहुँचे, बहुत हमको दे दे तो। ठीक है। सरकार बहुत खतरनाक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगला क्लास मतलब अगला क्लास।